अगर आपका बच्चा भी पेट में दर्द होने की शिकायत बता रहा है तो तत्काल आप उसे डॉक्टर को दिखा लें, चिकित्सकीय सलाह लें और उसका इलाज कराएं। देखें कि क्या समस्या है उसके पेट के अंदर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी अनर्गल चीजों को खाता रहता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, और जब वह बीमारी का रूप धारण कर लेती है और पेट के अंदर बच्चा दर्द बताता है, तब जाकर के कहीं हम ध्यान देते हैं और अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है बरेली से। बरेली में एक 24 साल की लड़की जिसका नाम राधा है, वह पिछले 1 साल से खाना छोड़ दिया है। साथ ही साथ वह अपने पेट में दर्द बताती रही है। घर वालों ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करके जब उसके पेट का दर्द भयावह हो जाता है और बिल्कुल ही खाना छोड़ देती है, चीखती है, चिल्लाती है, बुरी तरीके से अपने पेट को पकड़ करके बैठ जाती है, तब उसके घर वाले ध्यान देते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं कि जवान लड़की है, आखिरकार इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अनहोनी की आशंका के चलते परिवार वाले एक डॉक्टर के पास लड़की को ले जाते हैं, और जब लड़की को हॉस्पिटल में ले जा करके उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये खबर मिलती है, डॉक्टर बोलते हैं कि इसके पेट के अंदर पथरी है और इसका ऑपरेशन करना होगा। इसके बाद परिवार के जो सदस्य होते हैं, घर वाले होते हैं, उनका मन नहीं मानता है और वह कहीं दूसरी जगह डॉक्टर्स को दिखाते हैं। ऐसे करके वह कई डॉक्टर्स को चेंज कर देते हैं, लेकिन हर डॉक्टर यही कहता है कि इसके पेट के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। अंततः जाकर के जब अल्ट्रासाउंड होता है, जिला अस्पताल की टीम में, बरेली के जिला अस्पताल में ले जाकर के लड़की को भर्ती कराया जाता है और वहां की डॉक्टरों की टीम एक पैनल बना करके उसका पूरा चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद जो नजारा सामने आता है वो वाकई में बहुत ही दिल दहला देने वाला है। असल बात होता यह है कि जब उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर पकड़ में नहीं आता है कि इसके पेट के अंदर है क्या आखिरकार। सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि कुछ बजनीली चीज इसके पेट के अंदर रखी हुई है, लेकिन क्या है वो चीज, ये क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था अल्ट्रासाउंड से और बहुत सारी जांचों को करने के बाद भी। अल्टीमेटली उस लड़की का ऑपरेशन करना तय किया गया। परिवार वाले डर रहे थे, परंतु डॉक्टर्स ने बोला कि विदाउट ऑपरेशन इस बच्ची के पेट का दर्द खत्म नहीं किया जा सकता है। हम इसका ऑपरेशन करेंगे तभी जानेंगे कि इसके पेट के अंदर आखिरकार है क्या। और डॉक्टर्स ने एक नियत तारीख दे दी कि इस तारीख पर आपका ऑपरेशन बच्ची का किया जाएगा। क्योंकि 24 साल की लड़की समझदार होती है और वह खुद में बहुत सारी चीजों को जानती है। अंततः उस लड़की का पेट का ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन कराने पर जो चीज निकल करके सामने आई वो दांतों तले उंगली आप दबा जाएंगे सुन करके। असल बात, बच्ची के पेट के अंदर 2.5 किलो बाल निकले। थोड़े बहुत भी नहीं, 2.5 किलो बाल। अब सोचो कि 2.5 किलो बाल उस लड़की के पेट के अंदर पहुंचे कैसे, जो उस लड़की को भी नहीं पता थी। दरअसल एक बीमारी होती है जिसके चलते लड़की अपने ही बालों को चबाती रहती है, और ये बीमारी खासकर महिलाओं और लड़कियों में ही होती है। जो किशोर लड़कियां होती हैं उनमें ज्यादा होती है। वो लड़की लगातार जानकारी ली गई तो पता चला, उस लड़की ने ही बताया कि 8 साल की उम्र से वो अपने बालों को खा रही है। लगातार 16 साल से वह अपने बालों को चबा रही है, खा रही है, और उसकी पेट के अंदर आंतों में बाल उलझ गए बुरी तरीके से। ऑपरेशन के दौरान 2.5 किलो बालों का गुच्छा निकाला गया, तब जाकर के उसको रिलीफ मिला, ऑपरेशन हो गया। लेकिन एक ये विषय जरूर बनता है कि आखिरकार हमारे माता पिता, अभिभावक जो अपने छोटे छोटे बच्चों को कभी ध्यान नहीं देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है, किन किन चीजों को ले रहा है, इस पर विशेष ख्याल रखना होगा। अगर आपका बच्चा भी पेट के दर्द से पीड़ित है और पेट दर्द बता रहा है तो तत्काल प्रभाव से उसको डॉक्टर्स की परामर्श दें और उसके बाद उसका जैसा भी डॉक्टर कहे इलाज जरूर कराएं, कि हो सकता है जो इस बच्चे को बीमारी थी वह बीमारी आपके बच्चे को भी कहीं ना हो। जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के वाकयात हमारे समाज में देखने को मिलते हैं और जिसमें घोर लापरवाही हमारे अभिभावकों की, माता पिता की ही सामने आती है, क्योंकि छोटा बच्चा नहीं जान रहा होता है, वह एक बीमारी के चलते ऐसी चीजों को, बाल या ऐसी
जो चीजें होती हैं जो ना खाने योग्य होती हैं, उनको वह चबाता रहता है, खाता रहता है और अंततः एक बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है। तो सुरक्षित रहें, संयमित रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें।